नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत किस तरह से लगातार नफरत फैलाई जा रही है, इसका एक नमूना आप लोगों ने दिल्ली में देखा। 2 दिन पहले ही दिल्ली में किस तरह से कुछ अराजक तत्व या हम ये कहें कि टेररिस्ट की जो एक भीड़ थी, क्राउड थी, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नारे लगाए और जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उस मामले पर फिर से एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आता है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने नारे लगाए, जिस तरह से नफरत फैलाई, उस पर जब पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, उसमें गृह मंत्रालय की पोल खुल गई है। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर, नरसिम्हानंद सरस्वती, जो सबसे बड़ा देश में नफरत फैलाने वाला एक तरह से जिन हम कह सकते हैं, जिसके चलते ना जाने कितने लोग आज एक नफरत की चक्की में पिस रहे हैं। इसके बारे में भी एक बड़ी खबर, इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है, इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि चंदा के मामले पर हमारे देश में आप सभी जानते होंगे कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लोगों के पास रोजगार नहीं है, भुखमरी जैसे हालात है, जीडीपी माइनस में है। लेकिन उसके बावजूद भी चंदा वसूलने के मामले पर, या हम ये कहें कि राजनीतिक पार्टियों के चंदा कलेक्शन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी नंबर 1 पर आई है। किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको भी लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से लोगों ने नफरत फैलाई है, उन सभी के ऊपर एक एक करके, कुछ लोगों के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे जो नारे लगाए गए, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि कार्रवाई किस तरह से हुई है। पहले सुनिए आप इस नारों को और इस वीडियो को देखिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कुछ लोग, या हम ये कहें चुटकी भर लोग, गृह मंत्रालय के जो है सामने, या हम ये कहें उनके एरिया में जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, अल्लाह अल्लाह काटा जाएगा, न जाने और क्या क्या ऐसे शब्द जो बोलने में भी मतलब इंसान को हेजिटेशन होता है कि कैसे ये शब्द किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हम यूज करें। लेकिन इन लोगों को जरा भी इन सारी चीजों की फिक्र नहीं है। खैर, ये तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आप जरा इस खबर को भी गौर से देखिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस, जिसका कंट्रोल अमित शाह जी के पास है, वो जब कार्रवाई कर रही है, तब जिन लोगों के चेहरे आप लोगों ने देखे कि वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं, उनके नाम को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कई मीडिया चैनल्स में उनके नाम भी दिखाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करती है तो कहती है कि अननोन, यानी कि कोई नाम पता नहीं है, अननोन पर्संस के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यानी कि सीधे तौर पर इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और खुले तौर पर इन लोगों को लीनियंसी दी जा रही है, इनको फ्रीडम दी जा रही है कि आप जो मर्जी हो वो करिए और देश में नफरत फैलाइए। खैर, उसके बाद कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बताया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इसी मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजा था और उसका अब असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज खबर आ रही है कल शाम को कि अश्विनी उपाध्याय, जो बीजेपी के नेता थे, जिनके रहते हुए
जिनकी उपस्थिति में ये नारे लगे थे, उनको भी और उसके साथ साथ 4 और लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब लगभग 5 लोगों को हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद आगे क्या होगा यह आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन लोगों को आखिरकार खुलेआम इस तरह से किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की अनुमति कौन दे रहा है? और अगर इस तरह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं तो गृह मंत्रालय, देश के गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं? क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में आता है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी आप लोगों ने देखा कि कपिल मिश्रा ने किस तरह की बयानबाजी की, रागिनी तिवारी ने किस तरह से भड़काऊ बयान दिए। उसके बाद जो घटनाएं हुई आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, तो कोर्ट को जो है इंटरफेयर करना पड़ रहा है। कोर्ट कह रहा है कि आप इस तरह से जो कार्रवाई करें वो एक तरफा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ उसी तरह से मामला हो सकता है। खैर, हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री जी से कुछ इस पर स्पष्ट और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करिए, वरना चुनाव से पहले कुछ न हो जाएगा। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों के चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस चंदे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वैसे कोरोना लॉकडाउन की वजह से भले ही लोगों को रोजगार मिले या ना मिले, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, जीडीपी माइनस में चल रही है, लोगों के पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना नहीं है। 3 वक्त छोड़ दीजिए, 2 वक्त का सही से खाना नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चंदा के मामले पर बीजेपी सबसे नंबर 1 पार्टी बनी। आप इस खबर को देख सकते हैं। राजनीतिक दलों को मिले चंदे में बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार चुकी है। 2019-2020 में बीजेपी की आय 2018-2019 में हुई आय की तुलना में करीब 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है बीजेपी को 2019-2020 में 3,623 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी, जबकि 2018-2020 में लगभग 2410 करोड़ रुपए के करीब चंदा मिला था। यानी कि इस बार बीजेपी की जो आय है वो 50 गुना बढ़ गई है। अब सवाल यह पैदा होता है, जब कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो है अपनी नौकरियां नहीं है, जो कुछ था वो सब कुछ खर्च हो गया है, ऐसे सिचुएशन में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है। आखिर ये कहां से? खैर, काला धन आप सभी जानते हैं आया नहीं है। मेहुल चौकसी को एटेंगुआ की नागरिकता मिल चुकी है मोदी सरकार के क्लियरेंस के बाद, तो उसके बाद चंदा तो आप सभी जानते होंगे आई होगा। खैर, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कुछ और पार्टियों के चंदे के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी का चुनावी चंदा जो है इतना है। उसके बाद कांग्रेस को लगभग बताया जा रहा है कि जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 318 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं, जबकि पिछली बार से 5.3% के करीब बढ़ा है। उसके बाद टीएमसी को 100 करोड़ रुपए, डीएमके को 45 करोड़ रुपए और शिवसेना को 41 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।